नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। एक राजा था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने कहा कि संतान का तो योग है, पर संतान के रूप में एक कन्या होगी और 12 बरस की होते ही विधवा हो जाएगी। यज्ञ हवन कराने से थोड़े दिन के बाद लड़की हुई। नाम सावित्री रखा गया। सावित्री हर साल बड़ अमावस और पार्वती जी की पूजा करती थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। समय बीतता चला गया। सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का दिन मालूम था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उसने मृत्यु के 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी साथ में गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटना स्टार्ट किया, वैसे ही उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे। पेड़ में एक सांप रहता था। वो उसे डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। अब तो सावित्री अपने पति का सर गोद में रखकर विलाप करने लगी। उसी समय शंकर भगवान और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। सावित्री ने उनके पैर को पकड़ लिया और कहा कि मेरे पति को जीवन दान दीजिए। शंकर जी और पार्वती जी ने कहा कि रो मत, आज बड़ अमावस है, तुम बड़ की पूजा करो, तेरा पति जीवित हो जाएगा। सावित्री ने बड़े प्रेम से वट वृक्ष की पूजा की और पत्तों से गहना बनाकर पहना। पत्तों के गहने हीरे मोती के हो गए। इतने में ही धर्मराज आए और उसके पति को ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने कहा, तुम धन्य हो, वरदान मांगो। सावित्री ने 3 वरदान मांगे। पहला, सास ससुर को दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, वापस जाओ। दूसरा, ससुर का राज छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, वापस चली जाओ। तीसरा, मैं 100 संतानों की मां बनूं। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब वापस जाओ। तब सावित्री ने कहा कि आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उनसे कहा कि तुम्हारे सुहाग तो नहीं था, पर तुमने वट वृक्ष और माता पार्वती की पूजा बड़ी श्रद्धा से की, इसी कारण तुम्हें सुहाग वापस मिला है। हे पार्वती माता और हे बड़ अमावस सावित्री को जैसा सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए और अपने सारे परिवार को देना, मुझे भी देना। बोलो बड़मावस अमावस्या की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर से सुने। धन्यवाद।